हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ग्रुप। आज हमारा लेक्चर है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल डोग्मा में दो प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनता है। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे कि डीएनए से कैसे मैसेंजर आरएनए बनता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन में चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज होता है जो डीएनए को बनाता है, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए को बनाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन के केस में किसको, मैसेंजर आरएनए को बनाएगा। इसी तरह डीएनए जो है उसका स्ट्रैंड जिससे जो है वो इंफॉर्मेशन कॉपी होकर मैसेंजर आरएनए बनना है, उन स्ट्रैंड दो तरह, जैसे कि आपको पता है डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, तो जिसको कॉपी करना है उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इससे इसका जो है वो इन्वर्स मैसेंजर आरएनए पे कॉपी होगा, तो इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो होता है कोडिंग स्ट्रैंड। दोस्तों, टेम्पलेट स्ट्रैंड को जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो कई बार डिफरेंट नामों से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बस आपने ये जहन में रखना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो वाला स्ट्रैंड जिसको डीएनए ने जो है वो मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्राइब करवाना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसके दो स्ट्रैंड होते हैं, स्ट्रैंड है, इसको कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट ना के कोडिंग स्ट्रैंड। दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो ये कि अब आरएनए पॉलीमरेज भी हमारे पास आ गया जिसने ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। ठीक है, हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड भी आ गया जिससे जो है ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो थर्ड हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए। मतलब डीएनए तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उस सारे को थोड़ी ट्रांसक्राइब करना है। जो हमें प्रोटीन चाहिए उसके लिए उतना सा हमने मैसेज जो है वो कॉपी करना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, जहाँ से स्टार्ट होना होता है ट्रांसक्रिप्शन ने, यानी कि आरएनए ने बनना, वहाँ पे डीएनए के ऊपर प्रोमोटर रीजन होते हैं। इनको जो है वो याद करने के लिए, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, TTGA CA और TATA AT, ये वाले जो हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, ये पहचान लिया जाता है आरएनए पॉलीमरेज की तरफ से, और यहाँ पे बाइंड कर दिया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इनको याद करने के लिए जो मैंने टर्म रखी है वो है टटगासा और टटाट। ये जो लफ्ज़ हैं ये आपके जहन में रह जाते हैं जब लिंक बना लेंगे। टटगासा टी गा, GA सा CA। इसी तरह टटाट TAT, टटाट TAT AA T। तो इस तरह जो है ये दोनों टर्म्स आपको याद रहेंगी। ये क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर मीन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने जाके बाइंड करके स्टार्ट करना है अपना काम। ठीक है, इसी तरह रुकना कहाँ पे है, उसके लिए होता है स्टॉप सीक्वेंस। स्टॉप सीक्वेंस में कौन कौन सा आता है, GC और AT बेस पेयर की सीरीज आती है। GC और AT बेस पेयर की एक सीरीज बन जाती है जिस जहाँ से पता चल जाता है मैसेंजर आरएनए को कोई मैंने यहाँ तक जो है वो, सॉरी, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि मैंने यहाँ तक जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करनी है, इससे आगे नहीं जाना। तो दोस्तों, ये एक जो है ट्रांसक्रिप्शन की डायग्राम है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये डीएनए है, इसका ये जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यहाँ से मैसेंजर आरएनए बन रहा है और यहाँ से निकल रहा है। और ये इस पूरे को जो यहाँ कहते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। ठीक है, ये बबल की तरह जो है डीएनए यहाँ पे सेपरेट हुआ है, और आरएनए पॉलीमरेज मौजूद है जो कि आरएनए की सिंथेसाइज करवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इसको प्रोसेस को देखते हैं कि होता कैसा है। पहले हमने जो है वो कंपोनेंट देखे हैं कि कौन कौन से जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखेंगे कि ये कैसे प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो दोस्तों डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होगा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच होगा और बना देगा ट्रांसक्रिप्शन
बबल, इस सारे को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। जब डीएनए का स्ट्रैंड खुल जाता है तो यहाँ एक बबल टाइप स्ट्रक्चर बन गया आरएनए पॉलीमरेज की मौजूदगी में, तो इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज के फैक्टर्स होते हैं जिनमें से सिग्मा फैक्टर जो है वो इनिशिएट करवाता है जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को। आपको मैंने जैसा कि प्रोमोटर सीक्वेंस बताए थे टटगासा और टटार, वहाँ पे आके जो है वो आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा और जो है सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा मैसेंजर आरएनए को। 5 से 3 डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी। इसी तरह जो है वो ये ट्रांसक्रिप्शन का बबल आगे को मूव करता जाएगा डीएनए पे और मज़ीद मैसेंजर आरएनए बनता जाएगा तब तक जब तक के स्टॉप सीक्वेंस नहीं आ जाता। और जब स्टॉप सीक्वेंस आ जाएगा तो उसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों स्टॉप सीक्वेंस जो है वो क्या होता है? बेसिकली स्टॉप सीक्वेंस जैसा कि मैंने आपको बताया था सीरीज़ ऑफ जीसी बेसिस और एटी बेसिस की सीरीज़ होती है। तो यहाँ पे जो स्टॉप सीक्वेंस है उसको मैं ज़रा इलेबोरेट करके बता रहा हूँ कि जीसी का सीक्वेंस जो है उनकी सीरीज़ होती है और उसके एंड पे टी बेसिस का जो है वो सीक्वेंस लगा होता है। अब आपको पता है कि एमआरएनए में जीसी हेयर पिन लूप बन जाती है, जहाँ पे जो रुकना होता है मैसेंजर आरएनए बनना, वहाँ पे जीसी हेयर पिन की लूप बन जाती है जो कि एंड पे होती है यू यू यू। जैसा कि टी 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 आप देख सकते हैं, डीएनए के ऊपर टी बेसिस होंगी तो उसका इन्वर्स मैसेंजर आरएनए पे यू होंगी, यू यू यू। ठीक है, तो इन ये वाला सीक्वेंस एट द एंड बन जाएगा। मैं अभी आपको इसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जीसी का जो है वो सीरीज़ है जीसी सीक्वेंस की, और यहाँ पे ये यू 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 का जो है वो एंड पे जो है वो बन गया हुआ है, जिसकी वजह से आपको पता है कि जीसी जो है वो हैवी लोड होता है क्योंकि इनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे होते हैं और इसका जो है वो लोड ज़्यादा होता है। और ये यू यू जो है, यू और ए, इनके दरमियान जो है वो ये हैवी लोड की वजह से जो है वो यू और ए जो हैं वो आपस से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से मैसेंजर आरएनए डीएनए से सेपरेट हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हेयर पिन लूप। ठीक है, जीसी की हेयर पिन लूप कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो इससे आपने जो है वो, अगर आपसे आए क्वेश्चन तो आप सिंपल ये डायग्राम बना दें। एक जो है जीसी की ये सीक्वेंस आपस में जो आरएनए डबल स्ट्रैंड नहीं होता लेकिन वो आपस में ही जो है वो बेसिस की वो करवा लेता है पेयरिंग, और यहाँ पे एंड पे यू यू यू। तो ये जो है ये एक है ये एक बन रही है हेयर पिन लूप जीसी की। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद जो है जो लास्ट थिंग है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, मैसेंजर आरएनए जो बन चुका है अब उसको जो है राइबोसोम तक पहुंचना है ताकि वहां पे जाके प्रोटीन वो बना सके। तो जो मैसेंजर आरएनए है उसने जब वहां तक पहुंचना है तो उसको जो है वो सही से पहुंचाने के लिए, जैसे हम चीज़ पैक करके दूसरी जगह पहुंचाते हैं, इसी तरह मैसेंजर आरएनए को भी पैक किया जाता है कि कैप से और टेल से। मैसेंजर आरएनए के फ्रंट एंड पे कैप लगती है जो कि 7 मिथाइल जीटीपी की होती है, और इसी तरह एक टेल लगती है जो कि पॉली ए टेल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 7 GTP की जो है वो कैप लगी हुई है और यहाँ पॉली ए टेल लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो दो मॉडिफिकेशंस की जाती हैं मैसेंजर आरएनए में, ये दरमियान में ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है, तो इस को जो है क्यों जो है इतना मॉडिफाई किया जाता है, इसकी ये वजह है कि ये पॉली कैप, पॉलीटेल और जो 7 GTP कैप है ये मिथाइल की, वो जो है वो इसको मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियेज एंजाइम से बचाता है जो कि आरएनए को डिजेनरेट कर दे सकता है, और इसी तरह फास्फोटेज एंजाइम जो कि सेल के जो अंदर बहुत सारे आपको पता है एंजाइम्स होते हैं, तो ये एंजाइम जो हैं ये कहीं मैसेंजर आरएनए को जो डैमेज ना पहुंचा दें, इस वजह से इनको सेव करने के लिए कैप लगाई जाती है और टेल लगाई जाती है। आपको पता है कि अगर मैसेंजर आरएनए में ज़रा सी भी खामी आ गई तो प्रोटीन गलत बनेगी, प्रोटीन गलत बनेगी तो वो फंक्शन नहीं कर सकेगी।
इस वजह से जो है इसकी हिफाजत के लिए एक जो है कैप लगाई जाती है 7-मिथाइल GTP की, और इसी तरह पॉली ए टेल लगाई जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी प्लीज़ कर दीजिएगा।